Good morning, students. Were you all fine? Good. So, guys, I am proceeding with the problems of application of derivatives, class 12th. First of all, this is the problem given to you, that is, a particle moves along the curve 6y is equal to x cube plus 2. Find the point on that curve at which the ordinate is changing 8 times as fast as the abscissa. ठीक है, तो लेट मी क्लियर वन थिंग बेटा, यहाँ पे आपको कोई ना कोई कंडीशन गिवन होगी इक्वेशन में. ठीक है, इस इक्वेशन में जैसे आपको पार्टिकल की इक्वेशन गिवन है कि पार्टिकल इस तरह की कुछ कर्व में मूव कर रहा है. ठीक है, इस तरह से. क्लियर. आपने इस कर्व में कोई एक पॉइंट फाइंड करना है, एक या दो, जितने भी पॉइंट आपके पॉसिबल निकल सकते हैं, क्योंकि ये क्यूबिक इक्वेशन है तो दो भी निकल सकते हैं, तीन भी निकल सकते हैं. क्लियर, मैक्सिमम तीन, कम से कम एक. तो इस कर्व के ऊपर कोई पॉइंट फाइंड करने हैं अपने. क्लियर, उसमें इसने कंडीशन दे दी है दैट ऑर्डिनेट मींस आपका जो एक्स है वो चेंज कर रहा है 8 टाइम्स एज फास्ट एज एब्सिसा. ऑर्डिनेट वाई जो है, ठीक है, इट मीन्स आपका ये चेंज कर रहा है, तो इट मीन्स आपका क्या चेंज कर रहा है, डी एक्स बाई डी टी. ठीक है, दैट इज डी वाई बाई डी टी इज चेंजिंग एज टाइम एज फास्ट एज डी एक्स बाई डी टी. ये आपको कंडीशन गिवन है इस स्टेटमेंट में. ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ऑर्डिनेट से लेके अब्सिसा तक, ये इक्वेशन का मीनिंग ये चीज़ है. द ऑर्डिनेट इज चेंजिंग मीन्स डी बाई डी एक्स 8 टाइम्स, दैट इज 8 टाइम्स फास्ट एज एब्सिसा. एब्सिसा मीन्स एक्स में जितना चेंज आ रहा है डी एर बाई डी टी. ये कंडीशन आपको गिवन है. ठीक है, आपने फाइंड करने हैं पॉइंट्स. तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन गिवन है, आपने सिंपली इसको डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू टी, क्योंकि आपके यहाँ पे इंस्टेंट की बात हो रही है, टाइम की बात हो रही है. ठीक है, तो आप लोगों ने क्या किया, इसको डिफरेंशिएट कर दिया. यू विल गेट विद रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट करना है. पहले मैंने बोल दिया टाइम के अकॉर्डिंग बात हो रही है तो. ठीक है, सो दिस विल गिव यू 6 डी वाई बाई डी टी एंड 3 एक्स क्यूब की करेंगे तो आएगी 3x स्क्र डी एक्स बाई डी टी. 2 की डिफरेंशिएशन 0. डी एक्स बाई डी टी आएगा ही आएगा, क्योंकि बिकॉज ऑफ हम विद रिस्पेक्ट टू टी डेरिवेटिव कर रहे हैं. क्लियर. अब यहाँ पे आपने अपनी कंडीशन अप्लाई कर देनी है, डी वाई बाई डी टी इज इक्वल्स टू डी एक्स बाई डी टी. तो यहाँ पे वैल्यू फिल करेंगे, डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू 8 टाइम्स डी एक्स बाई डी टी एंड इट विल गिव यू डी एक्स बाई डी टी कैंसल ईच अदर एंड एक्स की दो वैल्यूज़ आपके पास आ जाएंगी +-4. क्लियर. अब अभी तक तो पॉइंट नहीं आया, अभी तक सिर्फ हमारे पास एब्सिसा आया है. क्लियर. तो आपने क्या करना है, दोबारा से अपने क्वेश्चन में जाना है, यहाँ से आपने y की वैल्यू निकालनी है x की वैल्यू फिल करके. ठीक है, तब आपके पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे. क्लियर. तो सी एट x इक्वल्स टू 4 आपकी y की वैल्यू मैंने यहाँ से निकाल ली, x की वैल्यू फॉल फिल करके इट विल गिव यू 11 एंड व्हेन x इक्वल्स टू -1 I will put the value in the equation and it will give you -31/3. So these are the required points that we want to find. Clear everyone? So ये वर्ड प्रॉब्लम्स में हमने इस तरह से एप्लीकेशन पे हमें ऐसे ही करना पड़ेगा कि हमें कोई ना कोई इक्वेशन सम में गिवन होगी. वी विल डेफिनेटली हैव द इक्वेशन. अगर नहीं है तो हमें अपनी तरफ से उस इक्वेशन को बिल्डअप करना होगा. लेट अस से अगर ट्रायंगल की बात कर लेता है तो हमें पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके उस इक्वेशन को बिल्डअप कर सकते हैं. ठीक है, अगर एरिया की बात कर रहा है तो एरिया का फार्मूला लगा के भी हमें एक इक्वेशन ही मिलेगी. लेट्स सी द अनदर सम, उसमें आपको पूरा क्लियर हो जाएगा. सी लुक एट हियर, इन दिस प्रॉब्लम द टू साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल. अब वो आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात कर रहा है विद फिक्स्ड बेस, जिसका बेस कितना है, फिक्स्ड, दैट इज बी. बेस वे वैल्यू दे दिया आपको बी, आर डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ. ठीक है, ये कौन डिक्रीज कर रहा है, द टू साइड्स. क्वेश्चन की लैंग्वेज को ध्यान से समझना. द टू साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसका बेस इतना है, आर डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड. ठीक है, ये किसका डिक्रीजिंग रेट है, साइड्स का, इक्वल साइड्स जो हैं. ठीक है, हाउ फास्ट इज़ द एरिया ऑफ डिक्रीजिंग व्हेन 2 इक्वल साइड्स आर इक्वल टू बेस. मीन्स अगर आपकी इक्वल साइड्स जो बेस के इक्वल हो जाएंगी तो उसका एरिया कितनी फास्ट डिक्रीज करेगा. इट मीन्स आपने अल्टीमेटली फाइंड करना है डी ए बाई डी टी. क्लियर, ये हमने फाइंड करना है. तो एरिया के लिए पहले एरिया निकालना पड़ेगा. क्लियर,
हम लेट कर लेते हैं, बेस हमें तो गिवन ही था, ठीक है। ए एल उसका अल्टीट्यूड हम बना लेते हैं, अपनी तरफ से कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, क्लियर। बेस हमें बी एल गिवन है, क्लियर। बी सी इज इक्वल टू बी, एंड जो इक्वल साइड्स हैं उसको मैंने एक्स लेट कर लिया है, ठीक है, जस्ट फॉर द मेकिंग द जस्ट फॉर फाइंड द अल्टीट्यूड, क्लियर। तो आपको पता है सिंस इट इज़ ए आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो इसका अल्टीट्यूड जो है वो ऑपोजिट साइड को मिड पॉइंट से बाइसेक्ट करेगा, तो लेट इट बी एल पॉइंट, ये जो पॉइंट है दैट इट बी एल। तो यहाँ से बी एल की वैल्यू क्या आएगी, वो बी का हाफ होगा, टोटल बी है, तो बी एल की वैल्यू कितनी होगी, बी बाई टू, दिस इज़ बी बाई टू। सो बी एल की वैल्यू आ गई बी बाई टू। अब मैंने बी एल की वैल्यू इसलिए निकाली क्योंकि मैं आल्टीट्यूड निकालना चाहता हूँ बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो आल्टीट्यूड की वैल्यू आएगी दैट इज़ ए बी स्क्वायर माइनस बी एल स्क्वायर, ठीक है। दिस इज़ बी, बी सी एंड दिस इज़ एल। सो यहाँ से मैंने वैल्यू फाइंड की एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओवर टू स्क्वायर दैट इज़ 4। यहाँ से मुझे इसका अल्टीट्यूड की लेंथ पता चल गई भाई इतनी है। अब मैं एरिया निकाल सकता हूँ इसका बड़े आराम से, क्योंकि मैंने एरिया का ही डेरिवेटिव निकालना है कि कितना एरिया चेंज हो रहा है, ठीक है। सो एरिया इज इक्वल हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट का फार्मूला बी सी आपके पास बी था, अल्टीट्यूड हाइट आ गई ये। अब मैंने इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लिया, अब क्या करेंगे, रेट ऑफ चेंज निकालना है। तो एरिया लेटर से मैंने डेल्टा के साथ डोनेट कर लिया है, तो रेट ऑफ चेंज निकालना है, तो विद रिस्पेक्ट टू टी इसको क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे। बी इसमें कांस्टेंट है तो बी को कांस्टेंट ही ट्रीट करेंगे, सिर्फ एक्स आपका वेरिएबल है, क्लियर। जैसे स्क्वायर रूट वाली टर्म की डिफ्रेंशिएट करते हो वैसे ही करनी है, क्लियर। साथ में अंदर वाली टर्म का डेरिवेटिव, तो बी स्क्वायर बाय 4 का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, कांस्टेंट टर्म है। एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन आएगा 2x, और साथ में क्या आएगा dx बाई dt, क्लियर। यहाँ से आपने इसको थोड़ा सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो इट इज़ गिवन दैट इन योर स्टेटमेंट, इट इज़ गिवन दैट द टू साइड्स आइसोसेलेस ट्रायंगल डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर आवर। इट मीन्स आपको dx बाई dt ऑलरेडी सम में गिवन था, डिक्रीजिंग है तो -3 आएगा, ठीक है। सो dx बाई dt की वैल्यू हमने यहाँ से लेनी है, इन योर स्टेटमेंट इट इज़ गिवन, आई हैव रिटन इन द स्टेटमेंट ऑल्सो दैट साइड्स आर डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये dx बाई dt आ जाएगा, साइड्स कौन सी, इक्वल साइड्स, क्लियर। तो आपने यहाँ पे dx बाई dt की वैल्यू फिल कर देनी है, यू विल गेट द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया पर यूनिट टाइम, क्लियर। अब आपने लास्ट कंडीशन लगवानी है, इट इज़ गिवन टू यू दैट द टू इक्वल साइड्स आर इक्वल टू इट्स बेस। अगर दो इक्वल साइड्स उसके बेस के इक्वल हैं, इट मीन्स आपके पास x इज़ इक्वल टू b है, दिस इज़ द कंडीशन गिवन टू यू। तो अब आपने ये कंडीशन लास्ट में लगा देनी है, एट x इक्वल्स टू b। यहाँ पे वैल्यूज़ फिल करो, x की जगह पे b फिल करके यू विल गेट द आंसर हियर, क्लियर एवरीवन। एंड दिस इज़ द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ एरिया पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो क्योंकि ये एरिया के टाइम के साथ रिलेशन आ रहा है, तो इट विल गिव यू एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, √3b, क्लियर। एंड इट इज़ कम्प्लीटली डिपेंडिंग अपॉन द बेस ऑफ द ट्रायंगल, क्लियर एवरीवन। अगर आपको ये क्वेश्चन पूछ लगता है कि इसका जो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो आप बोल सकते हो कि इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ओनली डिपेंडिंग अपॉन द बेस ऑफ द ट्रायंगल, नॉट द इक्वल साइड्स, क्योंकि यहाँ पे x आ ही नहीं रहा है, यहाँ पे सिर्फ b दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, ए लैडर 5 मीटर लॉन्ग इज़ लीनिंग अगेंस्ट ए वॉल। कह रहा है एक लैडर है 5 मीटर लॉन्ग है, उसको दीवार के सहारे खड़ा किया गया है। द बॉटम ऑफ द लैडर पुल्ड अलॉन्ग द ग्राउंड अवे फ्रॉम द वॉल। कह रहा है उसके जो बॉटम को दीवार से पीछे की तरफ पुल किया गया है, इस डायरेक्शन में, ठीक है, पुल किया जा रहा है एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, क्लियर। इट मीन्स ये जो डिस्टेंस है वो कितने कैसे ये डिस्टेंस बढ़ रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। तो ये डिस्टेंस कैसे इंक्रीज़ हो रहा है, इट मीन्स आपको dx बाई dt गिवन है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, क्योंकि ये डिस्टेंस बढ़ रहा है तो पॉजिटिव रहेगा, क्लियर। यू नीड टू फाइंड हाउ फास्ट। अब ये डिस्टेंस बढ़ रहा है तो ये डिस्टेंस क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, इसकी हाइट जो क्या है डिक्रीज़ हो रही है। यू नीड टू फाइंड हाउ फास्ट द हाइट ऑफ द वॉल डिक्रीजिंग। ये जो हाइट है वो कितने फास्ट डिक्रीजिंग हो जाएगी, करना स्टार्ट कर जाएगी। यू नीड टू फाइंड dy बाई
dt आपने ये फाइंड करना है व्हेन द फुट ऑफ द लेटर इज़ 4 मीटर अवे। इट मीन्स अगर x की वैल्यू 4 है तो, ठीक है, क्योंकि ये फुट ऑफ द लेटर इज़ 4 मीटर अवे। ठीक है, तो ये वैल्यू सबसे लास्ट में फिल करेंगे। पहले हम निकालेंगे रिलेशन dx और dt का, dy का। ठीक है, तो पाइथागोरस लेटर से हमने इसका जो ये डिस्टेंस है उसको लेट कर लेना है x, जो यहाँ आप चाहो इसको y भी कर सकते थे, डजेंट मैटर। तो आपने x सेलेक्ट कर लिया कि जो नीचे वाला डिस्टेंस यहाँ से दीवार से दूर जा रही है जो, वो डिस्टेंस है x, और जो हाइट कम हो रही है वो डिस्टेंस है y। ठीक है, आप पाइथागोरस थ्योरम से आपको रिलेशन मिल गया x स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। ठीक है, अब आपने क्या कर देना है, इसको डिफ्रेंशिएट कर देना है विद रिस्पेक्ट टू t। तो विद रिस्पेक्ट टू t डिफ्रेंशिएट किया, मुझे मिला ये इक्वेशन, दिस इज dt। क्लियर। अब आपको सिंपली मैंने स्टेटमेंट में बता दिया कि ये कौन सा रेट गिवन है, ये रेट गिवन है dx/dt, जो बॉटम ऑफ द लैडर पुल्ड रॉन्ग अवे, दीवार से पीछे जाने का जो रेट ऑफ चेंज आ रहा है ये वो है। तो दिस इज इक्वल टू dx/dt। ये आपको गिवन है कितना, 2 सेंटीमीटर/सेकंड। ये वैल्यू आप यहाँ पे फिल कर दोगे। क्लियर, एज यू कैन सी इन द सम, हमने dx/dt की वैल्यू ये फिल कर दी, सेंटीमीटर/सेकंड को मीटर/सेकंड में चेंज कर लिया है। ठीक है, तो इट विल गिव यू 2/100 मीटर/सेकंड विच इज़ इक्वल टू 0.02 मीटर/सेकंड। तो ये आ गया, ये वैल्यू आपने यहाँ पे फिल की। यहाँ से आपने dy/dt की वैल्यू निकाल लेनी है टर्म्स ऑफ एक्स वाई। क्लियर एवरीवन। अब आपने जाना है अपने क्वेश्चन की तरफ कि भाई ये तो आ गया रेट ऑफ चेंज, दिस इज द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ हाइट, मतलब कि y। ठीक है, ये डिक्रीज़ है क्योंकि नेगेटिव साइन भी आ रहा है, देख लो आपका सम ठीक चल रहा है, आपको नेगेटिव साइन मिल रहा है, ये डिक्रीज़ हो रही है हाइट। अब आपने निकालनी है कि कितने एट द डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर, एट द डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर पे, इट मीन्स आपकी x की वैल्यू 4 पे ये कितनी हाइट डिक्रीज़ होगी। पहले x की वैल्यू 4 तो आपको दे दी है, लेकिन y का नहीं पता है आपको, है ना, क्योंकि हमें तो y भी चाहिए ना ये dy/dt निकालने के लिए। x 4 है तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट से हम y निकालेंगे उसकी वैल्यू। ठीक है, तो हमने y की वैल्यू निकाल ली, दैट इज़ इक्वल्स टू 3। क्लियर एवरीवन। ठीक है, क्योंकि अब y की वैल्यू अब हम पॉजिटिव ही सिलेक्ट करेंगे, y की वैल्यू नेगेटिव नहीं सिलेक्ट कर सकते। क्यों नहीं सिलेक्ट कर सकते, क्योंकि अगर y की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है, और यहाँ पे ऑलरेडी नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा और हमारी जो हाइट है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ जाएगी। इसलिए हमने इसको क्या कर देना है, नेगलेक्ट कर देना है। ठीक है, हमें सिर्फ वही चाहिए जो हमारा आंसर नेगेटिव देगी। ठीक है, जिसमें dy/dt की वैल्यू नेगेटिव आए। तो x पॉजिटिव का फिल करके y हमें पॉजिटिव का ही फिल करना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए हमने नेगेटिव वाला क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। क्लियर। तो y की वैल्यू हमने 3 सेलेक्ट की, अदरवाइज +-3 आनी थी ना, तो -3 हमने रिजेक्ट कर दिया क्योंकि यहाँ पे हमें नेगेटिव साइन ही चाहिए, ये वैल्यू नेगेटिव की ही चाहिए, डिक्रीजिंग ऑर्डर निकाल रहे हैं। तो ये वैल्यू आपने यहाँ पे फिल की, यू विल गेट द आंसर। क्लियर एवरीवन। आप चाहो तो यहीं पे भी छोड़ सकते थे और इसको दोबारा सेंटीमीटर मीटर/सेकंड में कन्वर्ट भी कर सकते थे। क्लियर एवरीवन। सो बाय दिस you have to complete your related problems. Till then, have a nice day. Thank you everyone.